हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रत्ना भारती आप सभी का स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स वाले यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हिस्ट्री का एक फर्स्ट टॉपिक है सल्तनत काल। सल्तनत काल में हम लोग गुलाम वंश के बारे में पूरा डीपली जानेंगे कि गुलाम वंश में हुआ क्या था। ठीक है, तो सल्तनत काल हमारा टॉपिक है। टॉपिक में फर्स्ट हमें पढ़ना है गुलाम वंश। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो टॉपिक होगा उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग गुलाम वंश में होता क्या। देखिए, गुलाम वंश में जितने सारे गुलाम थे वो उन्होंने क्या किया, शासन किया। ठीक है, तो देखो मैं बता रहा हूँ गुलाम वंश का जो स्थापना हुआ था, स्थापना कब हुआ था? 1206 ईस्वी में हुआ था। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में हुई थी। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसको मत पता है किसने इसकी स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन किया था इसकी स्थापना? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना किया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था वो गौरी का क्या था? गुलाम था। मतलब हमें गुलाम वंश में पढ़ना यही है जो एक दूसरे के गुलाम थे उन्होंने शासन किया और उन्होंने कैसा नीति अपनाया, इसको हमें केवल पढ़ना होता है। ठीक है, तो गुलाम वंश फर्स्ट इसका स्थापना कब हुआ था? 1206 में ईस्वी में। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? ये गौरी का क्या था? गुलाम था। गौरी का गुलाम था। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गौरी का गुलाम था। स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। क्लियर है? स्थापना कब हुई थी इसकी? 1224 में। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना जो राज्य अभिषेक, जैसे अब ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना किया तो यही राजा बनेगा। ठीक है, तो इसने 24 जून 1224 ईस्वी को पता है क्या किया? अपना राज्य अभिषेक करा दिया। क्या कर लिया? अपना राज्य अभिषेक करा लिया। राज्य अभिषेक का मतलब राजा बन गया। राज्य अभिषेक का मतलब क्या होता है? राजा बन गया। ओके, 24 जून 1906 सॉरी 1206 ईस्वी को इसने क्या कर लिया? अपना राज्य अभिषेक करा लिया, जिससे क्या हो गया? ये राजा बन गया। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो 24 जून 2006 को अपना राज्य अभिषेक करा दिया और क्या बन गया? वहां का राजा बन गया। ठीक है, क्या बन गया? वहां का राजा बन गया। क्लियर है इतना? अब इसने क्या किया अपने शासन काल में? जो ये रहने वाला था राजधानी, राजधानी को इसने, जो इसकी राजधानी थी उसको इसने क्या किया? लाहौर कर दिया। ये अपनी राजधानी को लाहौर में बता दिया। लाहौर में बता दिया मतलब लाहौर कर दिया। पहले इसकी राजधानी कुछ और थी, लेकिन ये जो अपने अब जब ये शासन करने लगा तो इसने अपनी राजधानी को क्या कर दिया? लाहौर बताया। क्लियर? तो उस समय का इसका राजधानी क्या था? लाहौर। ठीक है, अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक को पता है क्या कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है कि ये दानों का एक क्या है? मसीहा है। मतलब ये बहुत सारा दान करता था। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? दानों का मसीहा। क्यों? क्योंकि ये इसने इतना दान दिया था, लाखों करोड़ों में दान दिया था इसने, इसलिए इसे दानों का मसीहा कहा जाता है। इसे लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? लाखों का दान देने वाला। लाखों का दान देने वाला। ओके, लाखों का दान देने वाला कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और क्वेश्चन पूछा कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश में अपना शासनकाल चलाया था? किस वंश में? गुलाम वंश में। क्वेश्चन ऐसे आते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश की स्थापना किया था, कौन से ईस्वी में किया था? 1206 ईस्वी में। क्लियर है? 1206 ईस्वी में सॉरी कुतुबुद्दीन अपने शासन काल में क्या कहा जाता था? जो लाखों का दान देने वाला मसीहा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाखों का दान देने वाला मसीहा कहा जाता था। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए।
अरे बोलो तो आगे बोला जाए। अब इसने क्या किया है, दो अपने शासनकाल में दो मस्जिद, एक 2.5 दिन का क्या बनाया पता है, एक इसने 2.5 दिन का, 2.5 दिन का झोपड़ी बनाया इसने, 2.5 दिन का झोपड़ी। और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ी बनाया और एक कुवत दल इस्लामी मस्जिद बनाया इसने। और क्या बनाया, एक कुवत दल इस्लामी मस्जिद, इस्लामी मस्जिद बनाया, ठीक है। इसने अपने शासनकाल में क्या क्या किया, 2.5 दिन का झोपड़ी और कुवत दल कुवत उल इस्लामी मस्जिद, ओके, कुवत उल इस्लामी मस्जिद का इसने क्या किया, निर्माण किया था। क्या किया था इसने, 2 मस्जिद का निर्माण किया था, ओके। ये दोनों मस्जिद है, क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद हुआ क्या, कुवत का एक क्या था, सेनापति था, जो नालंदा विश्वविद्यालय में एक युद्ध हुआ था उसमें इसने जीता था। सेनापति का नाम क्या था, बख्तियार खिलजी, ओके। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था उसका नाम क्या था, बख्तियार खिलजी। उसने किया क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय जो इंडिया का फेमस यूनिवर्सिटी है, उसमें जो युद्ध हुआ था उसमें क्या किया था, उसने विजय प्राप्त किया था। कौन कौन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति, उसका नाम क्या है, बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति का नाम क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन है, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति है। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्यों सेनापति बनाया, क्योंकि इसने जो नालंदा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है उसमें जो युद्ध हुआ था उसमें इसने क्या किया था, विजय प्राप्त किया था, इसलिए इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अपना सेनापति बना लिया, ओके, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी, 1210 ईस्वी में। किसमें हुई थी, 1210 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। कैसे हुई थी, देखो एक गेम है, गेम का नाम क्या है पता है, उस गेम का नाम क्या है, चौगान। उस गेम का नाम क्या है, चौगान। चौगान एक गेम है जिसमें घोड़ मतलब हॉर्स राइडिंग किया जाता है और बॉल को इधर से उधर फेंक मतलब पास किया जाता है। जैसे हम लोग टीम वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ऐसे ही ये होता है, लेकिन इसे हॉर्स राइडिंग पे होता है। इसमें मतलब घोड़े पे चढ़ के ये गेम खेला जाता है, ओके। तो चौगान खेलते समय क्या हो गया, इसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि ये घोड़ा पे से गिर गया। कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े पे से गिरने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। अब हुई थी 1210 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब कैसे हुई थी, तो क्या बताइएगा आप लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, चौगान गेम खेलते समय। चौगान गेम क्या है, जिसमें हॉर्स राइडिंग किया जाता है। क्लियर है, इतना क्लियर है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, इसका एक बेटा था। कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा क्या था, आराम सा। कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा का नाम क्या था, आराम सा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटा का नाम क्या था, आराम सा, ओके। आराम सा जो था, इसने 8 महीने के लिए क्या कर लिया, बेटा का नाम क्या है, आराम सा। इसने 8 महीने के लिए
शासनकाल ले लिया। इसने क्या कर लिया, 8 महीने के लिए शासनकाल ले लिया। 8 महीने के लिए, 8 महीने के लिए शासनकाल ले लिया, यानी गद्दी पे बैठ गया। 8 महीने के लिए क्या हुआ, इसने गद्दी पे बैठ गया 8 महीने के लिए। ओके, 8 महीने के लिए गद्दी पे बैठा, गद्दी पर बैठ गया। ओके, आराम सा जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, वो क्या हुआ, 8 महीने के लिए गद्दी पे बैठ गया। क्लियर है? अब देखो क्या होता है, जब ये 8 महीने के लिए शासन कर रहा था, क्लियर है क्या, जब ये 8 महीने के लिए गद्दी पे बैठा, तो अब देखो क्या होता है, इसमें ट्विस्ट क्या आता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या आ गया, गुलाम आ गया। ये कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, गौरी का गुलाम था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम आ गया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, अब इल्तुतमिश क्या करता है, इसके बेटे को क्या करता है, मतलब मार देता है। इसके बेटे कुतुबुद्दीन का बेटे का नाम क्या था, आरामसा। आरामसा को किसने मार दिया, इल्तुतमिश। कौन था इल्तुतमिश? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। किसका गुलाम था, इल्तुतमिश किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ओके, ये किसको मार देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे को मार देता है। किसके लिए, क्योंकि जब इसके बेटे ने 8 महीने के लिए गद्दी पर बैठा, तो इल्तुतमिश जो था इसका गुलाम था, जो कहाँ का, जो एक जगह है वहां का एक क्या था, गवर्नर था। ओके, जो इल्तुतमिश था वो क्या था, बदायूं का गवर्नर था। एक जगह है बदायूं। ओके, बदायूं का क्या था, गवर्नर था। देखो कहानी क्या है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उसके बेटे ने क्या कर लिया, समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो गई 1210 ईस्वी में, तो उसके बेटे ने, उसका बेटा जो था आरामसा, उसने क्या कर लिया, 8 महीने के लिए गद्दी पे बैठ गया। उसके बाद जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम को पता चल गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, इसलिए उसने, वो जो था यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक के पास नहीं था, वो कहाँ था, बदायूं का गवर्नर था उस समय। ठीक है, तो उसके मन में लालच आ गया, उसने क्या किया, इसके बेटे को मरवा दिया। आरामसा को क्या करवा दिया, उसने मरवा दिया। ओके, क्लियर है क्या, क्लियर है? अब देखो, अब क्या किया है इल्तुतमिश ने, जब बदायूं में जब गवर्नर था, तो वहां से वापस आया और उसके बेटे को मरवा दिया। उसके बाद इसने क्या किया, अपना शासनकाल ले लिया। इल्तुतमिश ने अपना शासनकाल ले लिया, अपना शासनकाल ले लिया। अपना शासनकाल ले लिया। ओके, यहाँ पर शायद नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। अब इसने क्या कर लिया, अपना शासनकाल जब आया वहां से वापस बदायूं से, तो उसने उसके बेटे को मरवा दिया कुतुबुद्दीन ऐबक के, और उसने अपना शासनकाल ले लिया। ओके, अब इसने अपने शासनकाल में दो चीज किया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे राजधानी लाहौर किया था, तो इसने क्या कर लिया, राजधानी दिल्ली कर दिया। किसने, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जब आया कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद, जब इसने शासन किया, तो ये जो राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने चेंज किया था, राजधानी लाहौर किया था, तो इसने क्या कर लिया, दिल्ली कर लिया। ये क्लियर हो गया क्या, तो मैं मिटाना चाहता हूँ, चलो इधर मिटा। अब देखो, यहाँ पे देखो, समझो, इल्तुतमिश जब आया कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद, तो इसने क्या कर लिया,
राजधानी चेंज कर दिया। जो राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर बताया था, तो इसने क्या किया, राजधानी राजधानी दिल्ली कर दिया। क्या कर दिया, दिल्ली कर दिया। कौन कर दिया, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में क्या कर दिया, जो राजधानी लाहौर था उसको क्या कर दिया इसने, दिल्ली कर दिया। ओके, क्लियर है क्या? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अब देखो इल्तुतमिश की हत्या कब हुई। अभी इल्तुतमिश का, इल्तुतमिश इसकी हत्या पता है कब हुई, 1236 ईस्वी में। 1236 ईस्वी में। ओके, जब इसकी हत्या हुई, इल्तुतमिश की जब हत्या हुई, तब इल्तुतमिश का क्या हो गया, बेटा आ गया। इल्तुतमिश का क्या आ गया, बेटा आ गया। इल्तुतमिश के बाद उसका क्या आ गया, बेटा आ गया। बेटा का नाम क्या था, फिरोज रुकुद्दीन। रुकुद्दीन फिरोज या फिरोज रुकुद्दीन, जो कहना चाहते हैं वो पसंद। इसका बेटा आ गया। कौन आ गया, बेटा। इसका नाम क्या था, फिरोज, सॉरी रुकुद्दीन फिरोज। रुकुद्दीन फिरोज। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, इल्तुतमिश की क्या होगी, मृत्यु कब हुई थी, 1236 ईस्वी में। जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद इसके बेटा ने क्या कर लिया, रुकुद्दीन फिरोज ने शासन कर ले लिया। क्या कर लिया, शासन कर ले लिया। ओके, जब इल्तुतमिश का बेटा शासन कर ले लिया, तो क्लियर है। जब इल्तुतमिश की बेटा, इल्तुतमिश का जो बेटा था रुकुद्दीन, उसने क्या कर लिया, शासन कर ले लिया, तो पता है क्या हुआ, इसको वहां के लोग कहते थे ये अयोग्य, मतलब शासन के लायक नहीं है, क्योंकि इसका नेचर कोई अलग टाइप का होगा। तो इसकी माँ ने, जो इल्तुतमिश की पत्नी यानी रुकुद्दीन फिरोज की माँ ने क्या किया, शासन किया। जैसे हमारे यहाँ होता नहीं है गलत सर्टिफिकेट, नाम किसी और का होता है, एग्जाम कोई और देता है, ऐसे होता है। उसी टाइप के यहाँ पे भी हुआ था। बेटा का क्या था, शासन कर था, लेकिन उसकी माँ ने शासन कर, उसकी माँ जो थी वो शासन कर रही थी। मतलब जो शासन जो था उसकी माँ कर रही थी, लेकिन उसका शासन काल किसका था, रुकुद्दीन फिरोज, जो इसका बेटा था। नहीं समझे? जैसे मैं कह सकता हूँ कि सर्टिफिकेट पे नाम मेरा है, लेकिन सर्टिफिकेट यूज कोई और कर रहा है, ऐसे हो सकता है क्या? सर्टिफिकेट पे नाम मेरा है लेकिन उसका यूज कोई और कर रहा है, एग्जाम देने कोई और गया है और एडमिट कार्ड पे मेरा नाम है। ओके, वही चीज इसमें भी हुआ। जो इसका बेटा जो था उसका डिमांड मानना चाहिए, शासनकाल में जो ये कहेगा वो होना चाहिए, लेकिन इसकी जो माँ बोल रही थी वही हो रहा था। इसकी जो माँ क्या कर रही थी, शासन काल कर रही थी, शासन कर रही थी, ओके। जब इसकी माँ शासन कर रही थी, तो वहां के जो लोग थे, अमीरी लोग, तुर्की के जो अमीर लोग थे, उनको ये पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि इनका नेचर कुछ अलग टाइप का था। ये लोग मतलब जास्ती कर रहे थे। ओके, तो वहां के जो अमीर लोग थे इनको हटा दिया। वहां के जो अमीर लोग थे उन्होंने क्या किया, इनको हटा दिया, इनको शासन काल से हटा दिया, और इसके बाद उन्होंने क्या किया, रजिया बेगम को उन्होंने शासन काल में बैठा दिया। जो अमीरी लोग थे, अमीरी तुर्की के अमीर लोग, तुर्की के अमीर लोग उन्होंने क्या किया, इसकी माँ को हटा दिया, सॉरी रुकुद्दीन फिरोज को हटा दिया। शासन तो रुकुद्दीन फिरोज का था, उसकी माँ जो कह रही थी वो हो रहा था, वो तो रुकुद्दीन को किसने हटा दिया, तुर्की के अमीर लोगों ने। तुर्की के अमीर लोगों ने क्या किया, रुकुद्दीन फिरोज को हटा दिया, फिरोज को हटा दिया। ठीक है, हटाने के बाद इन्होंने क्या किया, रजिया बेगम को क्या कर लिया इन्होंने, रजिया बेगम को, बेगम
को गद्दी दे दी, गद्दी पर बैठा दिया, गद्दी पर बैठा दिया, बैठा दिया। ओके, रजिया बेगम को क्या किया, तुर्की के अमीर लोगों ने गद्दी पर बैठा दिया। जब ये गद्दी पे बैठ गई तो इसके पास पावर आ गया। जब इसके पास पावर आ गया तो ये अपने आप को क्या समझने लगी, इसके अंदर घमंड आ गया। क्या आ गया, घमंड। क्यों? क्योंकि ये क्या थी, वहां के शासक थी। ओके, तो ये क्या कर रही थी, जो रीति रिवाज था उनके पुराने रीति रिवाज, कि आपको करना क्या है, घूंघट में रहना। जैसे बुर्का का नाम सुने हो? हेलो, आप लोगों ने बुर्का का नाम सुना है? या पर्दा प्रथा? पर्दा प्रथा उस समय का जो पर्दा प्रथा था कि औरतें क्या करेंगी, मुंह ढक के चलेंगी, इधर उधर जाएंगी, मुंह ढका होना चाहिए उनका। तो ये जो थी रजिया बेगम, जब ये शासन काल करने लगी तो इसको घमंड आ गया कि मेरे पास पावर आ गया। तो इसने क्या किया, पर्दा प्रथा था उसको इसने नहीं माना। उसने क्या किया, इसको नहीं माना, और इसने मुंह खोलकर, वैसे मुंह ढकी नहीं थी, और आम आदमी की तरह उसने टोपी पहन लिया और राज्यसभा में चली गई। ओके, तो ये देखकर क्या अमीर लोगों ने फिर डिसाइड किया कि ये तो और अच्छा नहीं कर रही है। अमीर लोगों ने क्या किया, इसको इसको भी हटा दिया। ठीक है, एक और बात, रजिया बेगम जो थी, जमालुद्दीन अहमद को इसने क्या किया, घोड़े का बादशाह कहने लगे। क्यों? क्योंकि वो घोड़ा क्या था, वो घोड़ा अच्छा चला रहा होगा। ओके, घोड़े का सरदार जो रजिया बेगम थी, यहाँ पे देखो, जो रजिया बेगम थी, रजिया बेगम, रजिया बेगम जो थी, इसने जलाउद्दीन अहमद को, जलाउद्दीन अहमद को, अहमद को क्या कहा, घोड़े का सरदार, घोड़े का सरदार, घोड़े के सरदार का। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि रजिया बेगम ने किसको घोड़े का सरदार कहा, जलाउद्दीन अहमद को। किसको कहा, जलाउद्दीन अहमद को। ठीक है, क्लियर है, जलाउद्दीन अहमद को, अहमद को या याकूत को, बुक में याकूत दिया है तो आप लोग याकूत लिखो। ओके, जलाउद्दीन याकूत को उसने क्या किया, घोड़े का सरदार घोषित कर दिया। ओके, फिर क्या हुआ, अमीर तुर्की के जो अमीर लोग थे इससे परेशान हो गए, रजिया से क्या हो गए, परेशान हो गए, और इसको क्या किया, बंदी बना लिया। इसको क्या कर लिया, रजिया को अमीर लोगों ने बंदी बनाकर क्या कर लिया, दिल्ली रख लिया, और फिर नए शासक को इसने क्या कर लिया, अमीर लोगों ने बैठा दिया। और नए शासक कौन था, मुइजुद्दीन आराम शाह था। मुइजुद्दीन आराम शाह। देखो, नया जो शासक बना, इसको मैं मिटा दूं क्या, मिटा। नया जो अपना शासक बनाया लोग, अमीर लोगों ने, उसका नाम क्या था, मुइजुद्दीन आराम शाह। फिर यहाँ पे क्या किया, तुर्की लोगों ने, तुर्की के अमीर लोगों ने, अमीर लोगों ने, तुर्की के अमीर लोगों ने क्या किया, रजिया बेगम को हटा दिया। रजिया बेगम को बंदी बनाकर, बंदी बनाकर किसको नया शासक घोषित कर दिया, मुइजुद्दीन अहमद, मुइजुद्दीन, मुइजुद्दीन आराम शाह, आराम शाह। अमीर लोगों ने क्या किया, मुइजुद्दीन आराम शाह को क्या कर लिया, नया बात, मतलब नया शासक क्या किया, घोषित कर दिया। जब रजिया बेगम क्या हुई, हट गई शासक काल से, तो इसने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया,
इसने प्लान बनाया इसलिए प्लान बनाया। उस समय एक शासक था, उस समय अल्तुनिया। अल्तुनिया एक शासक था उस समय का, एक अल्तुनिया एक शासक था, जिसने, जो शासक मतलब बहुत बढ़िया शासक था, तो उसने, रजिया ने क्या किया, सोचा कि अगर मैं इससे शादी कर लूंगा, अगर रजिया इससे शादी कर लेगी तो वो क्या करेगी, एक कोशिश कर सकती है कि मुइजुद्दीन आराम शाह को मरवा दे और ये खुद शासक कर सके। ठीक है, इसके शासक ये भी था और ये भी शासक था। ठीक है, तो रजिया बेगम ने क्या किया, अल्तुनिया से शादी कर ली। रजिया बेगम जो थी वो अल्तुनिया से क्या कर लिया, शादी कर लिया। ओके, शादी कर लिया। शादी कर लेने के बाद इसने क्या किया, प्लान बनाया। इसने कोशिश किया कि मुइजुद्दीन आराम शाह को मरवा दे, लेकिन ये जो हो गई, असफल हो गई। ये क्या हो गई, असफल हो गई। किस में असफल हो गई, इसको मरवा कर सत्ता वापस लेने के चक्कर में, सत्ता जो इसने वापस लेने की कोशिश की। किस तरीके से, इसने जब तुर्की अमीर लोगों ने हटा दिया, तो इसने कोशिश की कि अल्तुनिया से शादी कर ले। अल्तुनिया से शादी करने के बाद इसने रजिया बेगम जो थी शादी कर ली। उसके बाद इसने कोशिश किया कि मुइजुद्दीन आराम शाह जो शासक था, कौन शासक था, जिसको अमीर लोगों ने शासक बनाया रजिया को हटाने के बाद, तो उसको मरवाने के बाद, तो इसने जो सोचा वो गलत हो गया, नहीं मरवा पाई, मतलब शासक नहीं बन पाई। तो अब क्या हुआ, अब देखो, फिर रजिया की हत्या पता है कितना बजे होता है, कितना, 13 अक्टूबर। ये मिटा दो, ये हो गया आपको, एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, मिटा दो। चलो फिर इसमें जो हमें बताने की कोशिश की जा रही है इस टॉपिक में, ओनली जो एक दूसरे के क्या थे, गुलाम थे, उन्होंने केवल शासक किया। ठीक है, उन्हीं के बारे में केवल बताया जा रहा है। जब रजिया बेगम असफल हो गई, ओके, तो इसने हार मान गई नहीं, इसका क्या हो गया, मर्डर हो गया। रजिया बेगम का क्या हो गया, मर्डर हो गया। कैसे मर्डर हुआ, मुइजुद्दीन आराम शाह ने करवा दिया। क्यों करवा दिया, क्योंकि जब इसने इस पे हमला करवाया, जो असफल हो गया, तो ये क्या छोड़ देगा। पहले के राजा क्या करते थे, बख्शते नहीं थे। ओके, तो ये भी बख्शा नहीं, रजिया बेगम को क्या किया, मरवा दिया। डाकुओं से क्या किया, रजिया बेगम को डाकुओं से क्या किया गया, मरवा दिया गया। ओके, कहाँ मरवाया गया, एक जगह है कैथल। और क्वेश्चन पूछेगी रजिया बेगम की मृत्यु कहाँ पे हुई, तो कैथल के पास। कैथल एक जगह है, कैथल के पास। क्या हो गया, इसका मर्डर हो गया, मृत्यु हो गई, मृत्यु कर दी गई। रजिया बेगम को डाकुओं ने कैथल के पास मृत्यु कर दी। ओके, कब मृत्यु हुई थी, 13 अक्टूबर 1242 में। 13 अक्टूबर 1242 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। रजिया बेगम की मृत्यु कब हुई थी, 1240 ईस्वी में हुई थी। 1242 में तो बलबन आया था ना। 1240 ईस्वी में, 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में रजिया बेगम की क्या हो गई, हत्या हो गई। ओके, अब कहानी में ट्विस्ट देखो क्या आता है। अलाउद्दीन, एक नया शासक आता है, अलाउद्दीन मसूद। जब रजिया की मृत्यु हो जाती है, तो मुइजुद्दीन आराम से जो था शासक कर रहा था। मुइजुद्दीन जो आराम शाह शासक था, वो शासन कर रहा था। तब क्या हुआ, एक अलाउद्दीन शासक आ गया।
एक कौन सा शासक आ गया, अलाउद्दीन मसूद। इसने क्या किया, आराम शाह को मरवा दिया। मईजुद्दीन आराम शाह को इसने क्या किया, मरवा दिया। कौन मरवा दिया, अलाउद्दीन मसूद। एक नया शासक आ गया, अलाउद्दीन मसूद। इसने क्या किया, आराम शाह को कब मरवा दिया, मई 1442 में। मई 1242 में आराम शाह को मरवा दिया। आराम शाह को मरवा दिया। ठीक है, कौन मरवा दिया, अलाउद्दीन मसूद। फिर अलाउद्दीन मसूद ने क्या किया, सत्ता ले लिया अपने हाथों में। अलाउद्दीन मसूद क्या किया, अपने हाथों में सत्ता ले लिया। ओके, अलाउद्दीन क्या किया, अपने हाथों में सत्ता ले लिया। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट जो स्टार्ट हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक से, जो किसका गुलाम था, गौरी का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश का गुलाम आ गया बलबन। ये जो इतने कर लिए शासक, तो इन्होंने अपना क्या कर लिया, पूरा मन ने जो मन किया, इनको अपना शासक कर लिया। ओके, अब जो इसका गुलाम आ गया, किसका गुलाम आ गया, इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का एक गुलाम आ गया, गुलाम क्या नाम था उसका, बलबन क्या किया, इल्तुतमिश का गुलाम आ गया। देखा कि बलबन जब देखा कि सारे क्या कर रहे, एक दूसरे में लड़के सत्ता के पीछे पड़े हुए, तो इसने क्या किया, मर्डर नहीं किया, इसने क्या किया, षड्यंत्र रचा। इसने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा। और ऐसा जो अलाउद्दीन मसूद था, इसको क्या किया, हटा दिया सत्ता से। जो बलबन ने क्या किया, षड्यंत्र रच के अलाउद्दीन मसूद को क्या किया, गद्दी से हटा दिया। फिर उसने किसको रखा, नसीरुद्दीन मोहम्मद को। किसको रखा इसने, नसीरुद्दीन मोहम्मद को बैठा दिया। जो बलबन था सत्ता से किसको हटा दिया, सत्ता से हटा दिया। और इसके बाद किसको रखा इसने, नसीरुद्दीन अहमद को, सॉरी महमूद को। ओके, महमूद। नसीरुद्दीन महमूद कौन था, इल्तुतमिश के द्वारा नया शासक था, जिसको इल्तुतमिश का गुलाम बलबन ने इसको क्या किया था, शासक बनाया था। कहा, ओके, इतना क्लियर है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। अब मैं इस स्लाइड को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार। देखो, जब मईजुद्दीन आराम शाह को अमीर लोगों ने शासक बनाया, तब रजिया ने एक प्लान बनाया कि मैं इस अल्तुनिया से शादी करके मईजुद्दीन आराम शाह को मैं मरवा दूंगा, फिर शासक बन जाऊंगा। तो इसने, इसका जो प्लान था वो सफल हो गया। लेकिन मईजुद्दीन आराम शाह क्या किया, उल्टा वार किया इस पे, रजिया बेगम पे, तो वो वार सफल हो गया। तो रजिया बेगम को किसने मरवा दिया, मईजुद्दीन आराम शाह को। आराम शाह ने किसको, रजिया बेगम को मरवा दिया। कब मरवा दिया, 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में। किसके द्वारा, डाकुओं के द्वारा। कहां पे, कैथल एक जगह है, वहां पे उसने क्या किया, मर्डर करवा दिया। जब मर्डर करवा दिया तो शासक कौन था, मईजुद्दीन आराम शाह होगा, क्योंकि आराम शाह ने जब रजिया बेगम की हत्या करा दी तो वही तो शासक होगा। तो फिर अलाउद्दीन मसूद आ गया। ठीक है, जो मईजुद्दीन आराम शाह को मई 1242 ईस्वी में क्या किया, मरवा दिया। अलाउद्दीन मसूद मई 1242 में आराम शाह को मरवा दिया। आराम शाह कौन था, मईजुद्दीन आराम शाह शासक था, किसके द्वारा रखा हुआ, तुर्की अमीर लोगों के द्वारा बनाया हुआ शासक था। ओके, जब वो मारा गया तो किसकी शासक हो गई, शासनकाल किसका हो गया, अलाउद्दीन मसूद का। जब अलाउद्दीन मसूद शासक करने लगा तो फिर आ गया अल्तुनिया, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन। इसने क्या किया, षड्यंत्र रचा और अलाउद्दीन मसूद को क्या किया, सत्ता से हटा दिया। फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद को इसने सत्ता पर बैठा दिया।
सत्ता पर बैठा दिया। इतना क्लियर हो गया। क्यों बैठाया? क्योंकि जो बलबन था उसने अपने बेटी की शादी नसीरुद्दीन मसूद से किया था। बलबन जो था, क्योंकि बलबन का दामाद कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद जो था बलबन का दामाद था, इसलिए क्या किया इसने? अलाउद्दीन मसूद को हटाकर सत्ता से अपने दामाद को सत्ता पर बैठा दिया। क्लियर है? क्लियर है इतना? अब जब बलबन शासन कर रहा था, देखो जब बलबन शासन कर रहा था, बलबन अपने शासन काल में, अपने शासन काल में बलबन अपने शासन काल में पता है क्या क्या किया? पहले तो देखो बलबन जो था कब दिल्ली, इसकी भी मृत्यु हो गई। नसीरुद्दीन मसूद का भी क्या हो गया? मृत्यु हो गया। ओके, जब नसीरुद्दीन मोहम्मद का मृत्यु हो गया तो क्या हुआ? इसकी मृत्यु अपने से हुई थी, कोई मर्डर नहीं किया था। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद का जो मृत्यु हो गया तो उसके बाद बलबन ने क्या किया? शासन काल कर लिया। कब कर लिया? 1266 ईस्वी में। 1266 ईस्वी में बलबन ने क्या किया? सत्ता पर बैठा, सत्ता की गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठ गया। ओके, जब 1266 ईस्वी में जब इसने सत्ता के गद्दी पर बैठा तो क्या किया इसने? अपने शासन काल में दो चीज किया। अपने शासन काल में इसने क्या क्या किया? एक प्रथा है सिजदा और पिवास। सिजदा और पिवास। सिजदा झुककर प्रणाम करने वाला, सीधा मतलब क्या होता है? झुककर प्रणाम करने वाला प्रथा। इसने अपने शासनकाल में क्या किया? दो प्रथा लाई। प्रथा का नाम क्या था? सिजदा, सिजदा, सिजदा और पैपोवास, पैपोस, सॉरी, सिजदा और सेकंड क्या है? पैपोस। ओके, ये दो प्रथा इसने क्या किया? चालू किया। क्यों? क्योंकि सिजदा जो है झुककर प्रणाम करना है। किसमें? राज्यसभा में। अब जैसे आप जो राज्यसभा में जाइएगा, मतलब जो इनका कमिटी बैठता था, तो उसमें जाइएगा तो आप झुककर प्रणाम करना होता है। ये किस लिए क्या है? क्योंकि जो तुर्की अमीर लोग थे वो क्या चाहते थे? वो लोग सोचते थे कि शासन कोई करे, हमारी हम लोग ओरिजिनल शासक हैं, हम लोग जिसको मन करे उसको हटा सकते हैं। अब वो हटाए भी हैं। किसको किसको हटाया? रजिया बेगम को हटाए हैं। फिर उसकी जगह पे किसको लिए उन्होंने? किसको लिए थे? अलाउद्दीन आराम शाह को लिया था। ठीक है, सॉरी, आराम शाह को लिया था उन्होंने। जब मुइजुद्दीन आराम शाह को उन्होंने क्या किया? शासक पर बैठाया था, तो उन्होंने सोच रहा था, वो लोग सोच रहे थे कि शासक कोई भी हो, हम शासक करते हैं। क्योंकि वो बार बार हटा दे रहे थे, जिसको मन करे उसको हटा दे रहे थे। क्लियर है? जब वो बार बार हटा रहे थे, इसलिए जो अंतिम जो बलबन था उसने क्या किया? प्लान बनाया कि सीधा प्रथा और पेबोस प्रथा हम लोग चालू कर दे। कोई भी हो, बड़ा या छोटा, वो झुककर प्रणाम करेगा जो सभा में घुसेगा। जैसे कमिटी में घुसेगा, जैसे राज्यसभा होता है ना, पहले के जमाने में राज्यसभा होता था, तो उसमें जाएगा तो वो झुक के प्रणाम करेगा, या बड़ा हो या छोटा हो। तो ये किस लिए किया इसने? बलबन ने अमीर लोगों के लिए किया। सिजदा और पेबोस दोनों क्या है? प्रथाएं, झुककर प्रणाम करने वाले। ओके, ये क्यों किया? क्योंकि इसने लोह और रक्त की नीति अपनाई। बलबन ने क्या किया? लोह और रक्त की नीति अपनाई। लोह और रक्त की नीति, लोह और रक्त की नीति, रक्त की नीति अपनाई। लोह और रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, और गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैम्बर्स। शमसुद्दीन, शमसुद्दीन कैम्बर्स। शमसुद्दीन कैमर्स जो था, कैमोर्स, कैमोर्स,
ये क्या था? अंतिम शासक था, अंतिम शासक। अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर। कहा किसका? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन एमर्स, सॉरी कैमर्स। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो गया हमारा? अंतिम शासक पर गुलाम वंश कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? गुलाम वंश कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी से आपको समझ में आ चुका होगा, और अगर कोई दिक्कत हो रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं दिक्कत होगा। अगर आप साथ में नोट डाउन करते चले होंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है? तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए वंदे मातरम।